तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एफएम जनरल नॉलेज पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप डीडी बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप ऑफलाइन बैंक में जाके कैसे डीडी बनवा सकते हैं। कुछ मैं आपको इसके रूल्स बता दूँ, जैसे कि डीडी कहाँ कहाँ लगता है। डीडी जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो वहाँ पे, या फिर स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको डीडी लगता है। ये डीडी एक तरीके का चेक के जैसा ही होता है, और ये जो डीडी होता है इसको बनाने से लेके 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है। उसके बाद ये अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है। डीडी हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक जैसे कि ऑनलाइन बना सकते हैं, एक ऑफ़लाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाना सबसे ईजी है, लेकिन उसके लिए भी आपको ऑनलाइन बनाने के बाद बैंक में ब्रांच में जाके ही आप उसको ले सकते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगवाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और अगर आप ऑफ़लाइन, जैसे कि ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इसके थ्रू अगर आप बैंक में जाके बनवाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर डीडी बना के आपके हाथ में दे दी जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं उसके चार्जेस क्या हैं। अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डीडी बनाने का फॉर्म है, स्लिप है। यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये तक का डीडी बनवाते हैं तो 25 रुपये चार्जेस हैं। अगर आप 10,000 का डीडी बनवाते हैं तो 50 रुपये चार्जेस हो जाएंगे। और अगर आप जैसे जैसे 1000 इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे 10 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। तो अगर आपको 10,000 का डीडी बनाना है 10,000 का तो 50 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, आप इसको कैश में दे के बनवा सकते हैं या चेक के थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डीडी का स्लिप मेरे पास है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डिटेल इसमें भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये ब्रांच है तो आपको ब्रांच भर देनी है। आप जिस भी ब्रांच में जाके बनवाएंगे, आपका खाता जिस भी ब्रांच में होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका खाता जिस ब्रांच में है आप उसी में जाके बनवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक से जाके बनवा सकते हैं जिसमें आपका खाता नहीं है, आप उसमें भी जाके अपना डीडी बनवा सकते हैं। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। उसके लिए आप जिस भी ब्रांच में जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पे दे देना है, ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देनी है। जैसे आज का 26 तारीख है तो यहाँ पे 26/07/2023 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बासु सिंह। आपको सब कैपिटल में लिखना है, मतलब बड़े अक्षरों में सब लिखना है, आपको छोटे में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि किसके लिए आपको ये डीडी बनवाना है, मतलब किन के नाम से बनवाना है, किसी स्कूल के नाम से, किसी कॉलेज के नाम से, या जैसे कि आरटीओ होता है, आरटीओ ऑफिस, तो वहाँ पे भी ये लगता है तो उनके फेवर में बनवाना है। जैसे समझ लीजिए मुझे कॉलेज के नाम पे बनाना है तो मैं लिख दूँगा SR जूनियर कॉलेज। ठीक है, आपको यहाँ पे ये फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको रुपए लिख देने हैं। जैसा कि मेरा 10,000 का डीडी बनाना है तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो आप बैंक में कैश देंगे या चेक देंगे तो यहाँ पे 10,000 लिख देना है। ठीक है, 10,000 पे चार्जेस लगते हैं 50 रुपये, तो मैं यहाँ पे 50 रुपये लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 10,050 रुपये, वो लिख दूँगा। यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका साइन है आप वो कर देना। अब यहाँ पे दूसरे जो ये स्लिप, तो जो ये छोटी स्लिप है ये तो आपको मिल जाएगी स्टैम्प करके बैंक से, और ये जो बड़ी वाली स्लिप है इस पर आपको क्या डिटेल भरना है। यहाँ पे आपको देखिए ब्रांच का नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक देंगे तो चेक, और कैश देंगे तो वो लोग खुद कर देंगे। तो जैसा आप चेक दे रहे हैं अगर तो चेक पे क्लिक कर देंगे, ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट फिलअप कर देना है 26/07/2023। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैश है तो कैश को क्या करेंगे, ये देखिए अगर यहाँ पे दिया गया है नोट, अगर एक नोट है तो यहाँ पे एक नोट कर दीजिए। जैसे कि अगर मेरा पास 5 नोट है तो मैं यहाँ पे इंटू 5 करके यहाँ पे 10,000 कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्या लिख दूंगा मैं, 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये इन फेवर ऑफ मतलब किन के नाम पे बनाना है, तो जैसे कि मुझे कॉलेज के नाम पे SR जूनियर कॉलेज। ठीक है,
अब कितने रुपए का बनाना है वो लिख देना है, 10,000 ओनली। ठीक है। अब उनका ब्रांच कौन सा है, जैसे कि अगर उनका ब्रांच है मुंबई में तो यहाँ पे आप लिख देंगे मुंबई। ठीक है। ये जो कॉलेज का ब्रांच है जिनके फेवर में, जिनको आप देना चाहते हैं डीडी, उनका ब्रांच कहाँ है वो आपको लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे आपका साइन लगेगा, आपको साइन कर देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे नाम लिख देना है, जैसे कि बासु सिंह। ठीक है। बासु सिंह लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे उनका पूरा पता लिख देना है, जैसे कि नाला सुपारा, संतोष भवन, मुंबई। ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी आपका साइन कर देना, अर्जदार या आवेदक का साइन। तो यहाँ पे भी आपको साइन करके ये देख लीजिए अच्छे से आपका फॉर्म पूरा रेडी है। अगर आप इसको कैश ना देख के चेक देते हैं तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कैश में ये वाला पार्ट नहीं आएगा और यहाँ पे ये भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप चेक दे रहे हैं। तो चेक के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ठीक है। अब 10,000 पे एक्सचेंज मतलब कितना आपको चार्जेस लगने वाला है, तो चार्जेस हैं आपके 50 रुपये। मैं यहाँ पे लिख दूँगा 50 रुपये। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10,050 रुपये। ठीक है। अगर आप चेक दे रहे हैं तो ये पार्ट फिलअप करेंगे और चेक पे टोटल अमाउंट डाल के देंगे। ठीक है। अगर चेक में ये पार्ट आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा। अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश में ये पार्ट फिलअप करेंगे, आप ये पार्ट फिलअप नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपसे भरने में कोई मिस्टेक हो गई और आपने इसको सबमिट कर दिया है और आपको आपका डीडी बन के मिल गया है, लेकिन आगे जाके वो रिजेक्ट हो गया, किसी भी मतलब आपने कुछ मिस्टेक उसमें फ़िलअप कर दिया होगा तो नाम में, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, वो आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं बैंक से। आपको जाके सिर्फ फॉर्म भरना रहेगा वहाँ पे वो डीडी लेके। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों में शेयर करें। थैंक यू।